चंबल के जंगलों में तेज बारिश हो रही है। बारिश के साथ ही तेज गड़गड़ाहट और बिजली चमक रही है और तेज हवाओं से जंगल के सभी पक्षी डर और घबरा रहे हैं। इधर टोनी चिड़िया और उसकी छोटी सी बेटी चीकी अपने घर में डर कर बैठे हैं। तभी चीकी अपनी माँ से कहती है, माँ, ये बारिश बहुत तेज हो रही है। देखो ना, पानी तो सीधे हमारे घोंसले के अंदर आ रहा है। सारी छत से पानी टपक रहा है। हमारे पंख भीग गए हैं और अब तो यह जगह भी सुरक्षित नहीं लग रही। अब हम क्या करेंगे माँ? बिल्कुल सही कह रही हो चीकी। हमें पहले ही समझदारी दिखानी चाहिए थी। जब मौसम साफ था तभी घोंसले की मरम्मत कर लेनी चाहिए थी। मैंने कोशिश की थी लेकिन मदद नहीं मिल पाई। टोनी चिड़िया गुग्गू तोते के पास जाती हुई। इधर गुग्गू तोता अपने लिए लकड़ी इकट्ठा कर रहा है। तभी टोनी चिड़िया गुग्गू तोता के पास आ जाती है। तभी टोनी चिड़िया गुग्गू तोते से कहती है, गुग्गू भैया नमस्ते। मुझे आपसे एक जरूरी काम के लिए मदद चाहिए थी। बारिश का मौसम बस शुरू होने ही वाला है और मेरे घोंसले की छत काफी कमजोर हो गई है। अगर आप थोड़ा समय निकाल पाते तो मेरी मदद हो जाती। अरे टोनी बहन, मैं जानता हूँ तुम्हारी बात सही है, पर देखो, मैं खुद परेशान हूँ। मेरे घर की छत भी अभी अधूरी है और कई और पक्षियों ने भी मुझसे मदद मांगी है। सच कहूँ तो मेरे पास इतना समय नहीं बचा कि मैं तुम्हारे घोंसले तक पहुँच सकूँ। मुझे माफ करना बहन, पर मैं इस बार मदद नहीं कर पाऊंगा। तभी टोनी चिड़िया गुग्गू तोते से कहती है, गुग्गू भैया कोई बात नहीं, मैं आपकी हालत समझ सकती हूँ। मैं किसी और से मदद लेने की कोशिश करती हूँ। टोनी चिड़िया फिर काकी कबूतर के पास मदद मांगने के लिए जाती है। इधर टोनी चिड़िया काकी कबूतर के पास आ जाती है और काकी कबूतर से कहती है, काकी, क्या तुम मेरी थोड़ी मदद कर सकोगी? मेरा घोंसला बहुत कमजोर हो गया है। बारिश का मौसम शुरू हो रहा है और छत गिरने की हालत में है। टोनी, इस वक्त तो मैं तुम्हारी बिल्कुल भी मदद नहीं कर सकती हूँ। तुम खुद देखो मेरे घर की हालत। मेरी छत भी आधी टूटी पड़ी है और मैं खुद घबरा रही हूँ। मुझे कोई और काम करने की फुर्सत ही नहीं है। माफ करना टोनी, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगी। ठीक है काकी, मैं समझ सकती हूँ। कोई बात नहीं, आप पहले अपना घर ठीक कर लो। अगले दिन तेज बारिश हो रही है। टोनी चिड़िया और उसकी बेटी चीकी भालू चाचा के पास मदद मांगने के लिए जाती है। टोनी चिड़िया और बेटी चीकी भालू चाचा के पास आ जाती है और भालू चाचा से टोनी चिड़िया कहती है, भालू चाचा, कृपया हमारी मदद कीजिए। बारिश ने हमारे घोंसले को पूरी तरह से भीगा दिया है। हमें कहीं रहने के लिए जगह चाहिए। अरे टोनी बेटा, क्यों नहीं, आ जाओ। तुम और गुड़िया दोनों यहाँ सुरक्षित रह सकते हो। मेरा घर बहुत बड़ा है और मजबूत भी। कम से कम जब तक बारिश रुक ना जाए तुम लोग यहीं रहो। चीकी चिड़िया खुश होकर कहती है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद चाचा जी। आपने तो जैसे हमें नई उम्मीद दे दी। अगले दिन जंगल में तेज बारिश और आंधी की वजह से काफी नुकसान हो जाता है। यह सब देखकर भालू चाचा कहते हैं, बारिश ने पूरे जंगल को हिला दिया है। देखो कितने पक्षियों के घोंसले टूट चुके हैं। अब हमें बैठकर चिंता नहीं करनी चाहिए। अब वक्त है कुछ करने का। तभी टोपू चूहा कहता है, सही कहा भालू चाचा। मैंने गांव के पास एक जगह देखी थी जहां बांस के बड़े बड़े पेड़ हैं। अगर हम वहां से बांस लाएं तो मजबूत घोंसले बनाए जा सकते हैं जो ऐसी बारिश और तूफान में भी नहीं टूटेंगे। टोपू चूहा सभी को अपने साथ लेकर बांस के खेतों की ओर निकल पड़ते हैं। सभी लोग बांस के खेत पर पहुंच जाते हैं। तभी टोनी चिड़िया कहती है, अरे ये जगह तो कमाल की है। इतने सारे बांस हैं। अगर हम सभी मिलकर इन्हें तोड़ लें और गठरी बांध लें तो हम जंगल में वापस जाकर अपने घर बना सकते हैं। तभी टोपू चूहा कहता है, और सबसे खास बात, बांस का घर मजबूत होता है और हर मौसम में काम आता है। ये बारिश से भी बचाता है और गर्मियों में ठंडा भी रहता है। तो फिर देर किस बात की? सब मिलकर मेहनत करते हैं और गठरी बांधकर बांस अपने साथ लेकर चलते हैं। सभी बांस की गठरी बांधकर अपने जंगल की ओर धीरे धीरे निकल पड़ते हैं। सभी पक्षी जंगल में एक साथ मिलकर बांस से अपने घर बना रहे हैं। तभी वहाँ पर काकी कबूतर आती है। टोनी, उस दिन मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाई थी। अब मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ है।
क्या मैं तुम्हारे घर के निर्माण में मदद कर सकती हूँ? तुम्हारे शब्द ही बहुत हैं काकी। आओ अब हम सब मिलकर काम करते हैं। अगले दिन सभी पक्षियों के घर तैयार हो जाते हैं। चीकी चिड़िया अपनी माँ से कहती है, माँ, देखो हमारा नया घोंसला कितना सुंदर है और कितना मजबूत भी। ये तो बिल्कुल महल जैसा लग रहा है। बांस का घर सच में सबसे बेहतर है।